अगर भारतीय इतिहास की बात करी जाए तो भारतीय इतिहास में कई राजाओं महाराजों के नाम सुनहरी अक्षरों में लिखे गए हैं, जिन्होंने अपने देश और अपनी प्रजा के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारे भारत देश की धरती पर कई ऐसे सपूतों ने जन्म लिया है जिनका शौर्य और पराक्रम अद्भुत था। यही वजह है कि हमें बचपन से ही इन सभी के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आज की जनरेशन इनके बारे में पूछने पर शायद ही कुछ ज्यादा बता पाती है। इसलिए इन महान लोगों की छवि आपके सामने तो क्या किसी और के सामने भी धुंधली नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में आप जानोगे भारत के 5 ऐसे शासकों के बारे में जिनका होना हमारे भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ। सबसे पहले है हर्षवर्धन। 41 साल तक राज करने वाले महाराज हर्षवर्धन के बारे में जितना लिखा जाए उतना ही कम है। पिता और भाई की मौत के बाद इन्हें सिंहासन सौंप दिया गया था। राजा हर्षवर्धन ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर राज किया। यही कारण है कि इन्हें आज भी बहुत महान और एक शक्तिशाली राजा के रूप में याद किया जाता है। इनके शासनकाल में भारत ने अपनी सभी ऊंचाइयों को छुआ। यही नहीं, इनके राज में भारत की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हुई। माना जाता है कि हर्ष ने अरब देशों पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान की एक जगह पर उन्हें रोक दिया गया। इनकी सेना की बात करी जाए तो उसमें लाखों सैनिक थे, जिसमें हाथियों की तादाद भी अच्छी खासी थी। हर्षवर्धन को साहित्य में भी काफी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागरानंद नाम के नाटकों की भी रचना की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमेशा ही नॉलेजेबल वीडियोस पहुंचती रहें। इसके बाद है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय एक ऐसे राजा थे जिसे अकबर और बाबर जैसे राजा भी काफी पसंद किया करते थे। यहाँ तक कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को सबसे ताकतवर और साहसी राजा बताया था। उस समय में कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। कृष्णदेवराय के वंश ने लंबे समय तक विजयनगर पर राज किया। वो राजा कृष्णदेवराय ही थे जिनके समय में विजयनगर साम्राज्य ने बुलंदियों को छुआ था। उन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी सब में सफल रहे। यहाँ तक कि कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के राजा को भी पराजित किया। अगर कला की बात करी जाए तो कृष्णदेवराय उसमें भी माहिर थे। महाराज कृष्णदेवराय अपने समय में कला और साहित्य को भी ऊंचाइयों पर लेकर गए। इसके बाद है किंग पोरस। अगर राजा पोरस के साहस की बात करी जाए तो ये तो इतने साहसी थे कि इनके दुश्मन भी इनकी वीरता देखकर दंग रह जाते थे। जिस समय भारत एक देश नहीं बल्कि छोटे बड़े राज्यों का संग्रह हुआ करता था, तब राजा पोरस भी एक शक्तिशाली राज्य के राजा हुआ करते थे, लेकिन वो अपने आसपास के सभी राज्यों में सबसे शक्तिशाली थे। इनकी वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था तो सिकंदर की 50,000 सेना के सामने इन्होंने अपनी 20,000 की सेना खड़ी करने के बाद अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। जहां बाकी राजाओं ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे, वहीं राजा पोरस ने सिकंदर की सेना का डटकर सामना किया था। और इनकी बहादुरी से सिकंदर खुद इतना प्रभावित हुआ कि उसने राजा पोरस के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लिया। इसके बाद है महाराणा प्रताप। भारत के स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने वाले महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथाएं हम सब ने अपने बचपन से ही पढ़ी हैं। महाराणा प्रताप का भाला 7.5 फुट का था और जिसका वजन लगभग 81 किलो था, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी 2 तलवारें 208 किलो की थी और उनका कवच लगभग 72 किलो के आसपास का था। इन्हीं बातों से आप इनकी क्षमताओं का अंदाजा लगा सकते हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने देश और अपनी प्रजा के लिए अपने राज्य को भी छोड़ दिया था और जंगलों में कई साल सिर्फ घास की रोटी खाकर दिन गुजारे थे। महाराणा प्रताप युद्ध के दौरान भी एकदम बराबरी का युद्ध लड़ते थे, इसीलिए जब दुश्मन की तलवार गिर जाती थी तो महाराणा प्रताप बराबरी के युद्ध के लिए उसको अपनी दूसरी तलवार दे दिया करते थे। यही नहीं, महाराणा प्रताप को जानवरों से बहुत लगाव था। तभी तो जहाँ पर महाराणा प्रताप का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है, वहीं उनके वफादार घोड़े चेतक के भी खूब चर्चे हैं। इसके बाद है भारत में महान कहे जाने वाले अशोक। अशोक एक ऐसे सम्राट थे जिनका निशान आज भी हमारे तिरंगे में समाया हुआ है। भारत के तिरंगे में बना अशोक चक्र इन्हीं की देन है। इनके बनाए हुए 5 स्तंभों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। एक समय ऐसा भी था जब अशोक ने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों को मार दिया था, लेकिन जब कलिंग की लड़ाई जीतने के लिए लाखों लोगों का खून पानी की तरह बहा, तब अशोक का दिल ये देखकर सहम गया। तो उन्होंने ये सब छोड़ शांति और प्रेम से रहने की ठान ली। सम्राट अशोक ने अपने उद्देश्य लोगों तक पहुंचाने के लिए कई हजार स्तूपों और स्तंभों का निर्माण किया, जिन पर आदर्श वाक्य और उद्देश्य लिखे गए थे। आपका इन सभी राजाओं के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।